इसका इधर एक कतरा तक पानी नहीं दिएगा। गर्मी ऐसे ही हो रही है बेटा, और है ना पानी के लिए बिलबिला रहता है। हमें पानी चाहिए, हम 50 साल से यहाँ पे गुजार रहे हैं जिंदगी, हमें कोई सहूलियात नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ बिज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ अहमद। नाज़रीन देख सकते हैं आप, जैसा कि आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक बूढ़ी खातून जो है वो आहें भर रही हैं किस चीज़ के लिए, पानी के लिए। लेकिन नाज़रीन आपको पता है कि कराची ऐसा शहर है कि जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत मुनासिब है। हर साल यहाँ पे बारिश होती है, अच्छी मकदार में बारिश होती है, और हर साल हम न्यूज़ में ये भी सुनते हैं कि जो पाकिस्तान में, जो कराची में जो डैम्स हैं और जो जहाँ से कराची को पानी सप्लाई किया जाता है, उन डैमों में पानी होता है, भर चुका होता है। और ये भी न्यूज़ आ रही होती हैं कि 4 साल का पानी जमा हो गया, 2 साल का पानी जमा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ये पानी की किल्लत क्यों होती है? कराची के बहुत सारे इलाकों में जो है वो पानी की किल्लत हो जाती है। क्या ये किल्लत जानबूझ के पैदा की जाती है या वाकई में होती है? क्या पानी वाकई में चोरी होता है या चोरी करवाया जाता है? क्या इसके बारे में, अगर पानी चोरी होता है तो क्या इसके बारे में वाटर बोर्ड को पता नहीं है? कि वो इतने मासूम हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका पानी चोरी हो रहा है? और क्या कानून नाफिज करने वालों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को नहीं पता कि किन किन जगहों से पानी चोरी हो रहा है और कौन कौन से टैंकर माफिया वाले पानी लेके जा रहे हैं? एक मेरा सवाल है उन तमाम इदारों से जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है लोगों के घरों तक के पानी पहुंचाएं, लोगों के नलकों में पानी आए। क्या उनसे ये बता सकते हैं वो, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या वो ये बता सकते हैं कि पानी लोगों के नलकों में तो नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर माफिया के पास आ रहा है? टैंकर माफिया के पास पानी कहाँ से आ रहा है? Cities all over the world are running out of water. Sao Paulo, Chennai, Cape Town, a problem that's going to get worse as climate change intensifies and infrastructure fails. Because Karachi doesn't have a river running through it, it's had to pipe all its water in from over 70 kilometers away. And as Karachi's population has grown, so has its size. This meant water needed to get to more people in an ever more sprawling city. Today, Karachi has grown so big, so fast, that it can only supply half the water the city needs. Karachi's in line to become the third most populated city in the world by 2030. Right now, there isn't any neighborhood that doesn't have water shortages. But in Karachi's District West, one of the city's poorest neighborhoods, almost 40% of residents don't receive any running water at all. हज़ारों टैंकर जो है वो पानी उनको फराहम किया जाता है और वो लोगों के घरों में ढालने आते हैं। तो बहुत सारे, क्या वो जो पानी लेकर के आ रहे होते हैं, क्या वो चोरी का नहीं होता? या लोगों को पता होता है या इदारों को पता होता है कि ये चोरी का पानी है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने फ्रीली मूव कर रहे होते हैं कराची में, और लोगों के घरों में इतने फ्रीली मूव कर रहे होते हैं कि कोई उनसे पूछने वाला ही नहीं है, और लोगों के घरों में पानी नहीं है, नलकों में पानी नहीं आ रहा, और टैंकर माफिया इतना एक्टिव है कि कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है। अगर कोई इदारा फराहम कर रहा है तो वो इदारे के साथ बददियानती कर रहा है और चोरी कर रहा है, तो इदारे की जिम्मेदारी है कि उस ऑफिसर्स को, उन लोगों को पकड़ें कि जो ये पानी चोरी करवा रहे हैं, ठीक है? और अगर ये टैंकर माफिया ये पानी चोरी करता है तो ये इतने फ्रीली जो है वो कैसे मूव कर रहे होते हैं कराची के अंदर? हर घरों में आते हैं, टैंकर ढालते हैं और चले जाते हैं, और हज़ारों रुपए के टैंकर जो है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। टैंकर्स के जो किसी के 10 टैंकर हैं, किसी के 20 टैंकर हैं, किसी के 25 टैंकर हैं, तो ऐसे जो है ये टैंकर माफिया एक्टिव है और इतने फ्रीली ये कराची शहर में मूव करते हैं, और जो है इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, और ये लोगों के घरों में पानी डालते हैं हज़ारों रुपए के। Many people,
It's hard to imagine that 30 to 40% is being wasted simply because of pipe cracks and leaks. Some of that water also gets stolen. ऐसे सोता इससे अच्छा तो मर जा। Until recently, Karachi's water crisis gave organized crime an excuse to steal water and then sell it via the tankers. Illegally tapping water lines made the city's existing shortage even worse. The government says they've cracked down on the tanker mafia. एक कुरान की एक आयत है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। इसका मतलब है कि बर्बादी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। इस आयत से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, क्या उनको मरना नहीं है? भाई आपको भी मरना है। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि टैंकर माफिया, जो जिनके टैंकर के बिजनेस हैं, जिनके 20 टैंकर चल रहे हैं, जिनके 30 टैंकर चल रहे हैं, जिनके 50 टैंकर, और उनकी दाढ़ी भी होती है, टोपी भी पहने हुए होते हैं, हाथ में तस्बीह भी होती है, और उसके बावजूद जो है, लेकिन जो बिजनेस है उनका वो चोरी का चल रहा होता है। भाई वो चोरी का चल रहा होता है वो बिजनेस। और जो चीज़ आप हराम, उससे क्या आप अगर किसी से हराम के पैसे, किसी को आप पैसे दे के रिश्वत दे, उससे एक ऐसी चीज़ लिया जाए जो जिस पे आवाम का हक है, ठीक है, तो और उसको महंगे दामों आवाम को बेचा जाए, तो क्या ये चोरी के ज़मरे में नहीं आता? मुझे आप ये बताएं कि क्या ये चोरी के ज़मरे में नहीं आता? अगर ये चोरी के ज़मरे में आता है तो मेरे भाई टैंकर वाले भाईजान, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, ये हराम है, इसकी आपको पकड़ होगी। आपके जो नमाज पढ़ने का और ये चीज़ें करने का अल्लाह ताला इसको कबूल करे, लेकिन जो चीज़ वाज़ेह तौर पे कुरान में जो ये मैंने आयत सुनाई है, इसमें यही है कि नाप तोल में कमी करने वाले, इसमें वो सारे लोग आ जाते हैं जो करप्शन करते हैं। तो अल्लाह ताला तो कह रहा है कि मरने के बाद उसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और वो अल्लाह ताला इस चीज़ पर भी कादिर है कि वो इमलियों के पोरों तक को जो है वो दुरुस्त कर देगा। मेरी उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मौतबाना से, वाटर बोर्ड के मुलाजमीन से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, और टैंकर माफिया से, टैंकर माफिया के जो ऑनर्स हैं, जो टैंकर्स के ऑनर्स हैं, उनसे कि आप आज यहाँ पर चोरी का पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हज़ारों लाखों लोगों की आप बद्दुआएं ले रहे हैं। लाखों लोगों की चंद टकों के खातिर, दुनिया की जो चीज़ें हैं ये चंद टके ही हैं, इन चंद टकों के खातिर जो है आप लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं। तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि क़यामत के दिन जो है इसके बारे में क्या। अगर आप मुसलमान हैं, देखें, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो मेरा आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये बिलीव होगी कि आपको मरना है, और मरने के बाद आपको दोबारा ज़िंदा होना है, और ज़िंदा होने के बाद अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है, वो ये कहता है कि वो इस चीज़ पे भी कादिर है कि वो हड्डियों को मिला के आपस में जोड़ेगा, और फिर खालों को आपस में जोड़ेगा, एक एक बोटियों को आपस में जोड़ेगा। आपके ऊपर एक अल्लाह ताला ने एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी नाफिज पूछा जाएगा, जिसके बारे में क़यामत के दिन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी को कितने हद तक के निभाया, और अगर आपने ये करप्शन में जो आप मुलव्वस हैं, सवाल किया जाएगा। और देखें, हुकूकुल इबाद जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला अपने हुकूक को माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। आप हुकूकुल इबाद के साथ साथ आप अपने जो करप्शन, जो हराम के पैसे कमा रहे हैं, ये खालिसतन हराम के पैसे हैं, जो वो अफराद जो टैंकर के ऑनर्स हैं, वो अफराद जिनके हाथों में तस्बीहां होती हैं और 5 वक्त की नमाज ही पढ़ रहे होते हैं, तो मेरे भाई आपको तो ज़्यादा चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, आपको तो ज़्यादा इस्लाम के बारे में पता होगा कि ये कितना बड़ा गुनाह है आपकी। तो बराए मेहरबानी मेरी ये रिक्वेस्ट है टैंकर्स के ऑनर्स से कि अगर वो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, आप ये बिज़नेस छोड़ के कोई और बिज़नेस करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। लेकिन आप इस बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस नहीं है, ये कहीं से भी बिज़नेस नहीं है, ये चोरी है। ये सबसे पहले तो वो चोरी है जो आपको अपने ओहदे का फ़ायदा उठा करके वो चोरी करके आपको पानी फराहम कर रहा है। सबसे पहले तो वो चोरी कर रहा है। फिर सेकंड नंबर पे आप चोरी की चीज़ ख़रीद रहे हैं और उसको बढ़ा के बड़े हुए दामों में आप बेच रहे हैं।
چوری کی چیز خریدنا کیا جائز ہے اسلام میں؟ آپ اس کو خریدتے ہیں اور اس کے ریٹ بڑھا کے جو ہے لوگوں کے گھروں میں سپلائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے کراچی شہر میں شدید پانی کی قلت ہے۔ تو ہوپ فلی کہ آپ اگر آپ تک کہ میری یہ ویڈیو پہنچی ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر پائے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔